नमस्कार दोस्तों, फिर एक कविता लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। और ये कविता मुझे लगता है कि आपके जीवन में काफ़ी परिवर्तन ला सकती है। मुझे लगता है, मुझे महसूस होता है कि आज भी हमारे समाज की सबसे बड़ी जो समस्या है वो नारी के प्रति सम्मान की कमी। और इससे कोई नारी का अपमान नहीं होता, इससे कोई नारी का जीवन प्रभावित नहीं होता। ऐसा कहें कि इससे सिर्फ नारी का ही जीवन प्रभावित नहीं होता, इससे नर का जीवन भी प्रभावित होता है, पुरुष का जीवन भी प्रभावित होता है। कैसे कैसे आप सोच रहे होंगे ना, मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। और अगर ये गहरी बात अगर समझ आ गई और अगर आप युवा है तो आपके आने वाला जो जीवन है, जो भावी जीवन है, वो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। क्योंकि आपकी नज़र तो वही रहेगी पर आपका नज़रिया बदल जाएगा। और सब खेल नज़रिया का ही तो है। और किसी ने यूं ही थोड़ी ना कहा है। कई बार हम रटते रटते किसी चीज के भाव को भूल ही जाते हैं। यत्रम नार्यन्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्तु देवता। कोई ऐसे ही कह देता है ये बात। कोई ऐतिहासिक ऐसे ही हो जाती है। ऐसा क्या कारण है? हम ये कविता उस पर प्रकाश डालेंगे। इस कविता का शीर्षक है नमन। किसको नमन किया जाए, क्यों नमन किया जाए, कैसे नमन किया जाए, ये सब बातें दृष्टिगोचर कराएगी। आइए इस कविता को सुनते हैं और इसके गहरे भाव को समझने की कोशिश करते हैं। नमन। नारी अपने अस्तित्व को खोकर, नारी अपने अस्तित्व को खोकर अपने बच्चों को महान बनाने की नींव रखती है। नारी अपने अस्तित्व को खोकर अपने बच्चों को महान बनाने की नींव रखती है। वह अपने स्वप्नों, इच्छाओं व महत्वाकांक्षाओं की बलि चढ़ाने को सहर्षी हर पल तैयार रहती है। वह अपने स्वप्नों, इच्छाओं व महत्वाकांक्षाओं की बलि चढ़ाने को सहर्षी हर पल तैयार रहती है। हर पुरुष को माँ, बेटी, बहन व सहचरी के रूप में नारी के हर स्वरूप का सम्मान करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। हर पुरुष को माँ, बेटी, बहन व सहचरी के रूप में नारी के हर स्वरूप का सम्मान करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। अपने बच्चों को अंगुली पकड़कर वह उन्हें चलना सिखाती है। अपने बच्चों को अंगुली पकड़कर वह उन्हें चलना सिखाती है। हर दिन शाम को अपने बच्चों का बेसब्री से इंतजार करते वो नजर आती है। हर दिन शाम को अपने बच्चों का बेसब्री से इंतजार करते नजर आती है। जिंदगी में सही क्या है, गलत क्या है, तहजीब और सलीका क्या है, एक सच्चे गुरु के रूप में माँ हर पल सहज ही सिखाती है। जिंदगी में सही क्या है, गलत क्या है, तहजीब और सलीका क्या है, एक सच्चे गुरु के रूप में माँ हर पल सहज ही सिखाती है। हर पुरुष को माँ, बेटी, बहन व सहचरी के रूप में नारी के हर स्वरूप का सम्मान करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। पुरुष में तर्क, बुद्धि एवं अधिकारों की गहरी समझ होती है। पुरुष में तर्क, बुद्धि एवं अधिकारों की गहरी समझ होती है। नारी में स्वीकार्यता, भावनाओं व कर्तव्यों का गहरा बोध होता है। पुरुष में तर्क, बुद्धि एवं अधिकारों की गहरी समझ होती है और नारी में स्वीकार्यता, भावनाओं व कर्तव्यों का गहरा बोध होता है। और नारी में तुम्हारे ही कारण धर्म, संस्कृति व रीति रिवाजों की सब में समझ है। नारी तुम्हारे ही कारण धर्म, संस्कृति व रीति रिवाजों की सब में समझ है। हर पुरुष को माँ, बेटी, बहन व सहचरी के रूप में नारी के हर स्वरूप का सम्मान करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। हर पुरुष में अहम, कामनाओं व खुदगर्जी की तपन होती है। हर पुरुष में अहम,
कामनाओं व खुदगर्जी की तपन होती है, जिसे नारी सहज ही ठंडी बयार सा सुकून देती है। बेशक इस संसार में बहुत सारे कीर्तिमान व पुरस्कार पुरुषों को मिलते रहे होंगे भला, बेशक ही इस संसार में बहुत सारे कीर्तिमान व पुरस्कार पुरुषों को मिलते रहे होंगे भला, पर यह भी एक बड़ा सच है, पर यह भी एक बड़ा सच है कि इन सब के पीछे नारी का त्याग, प्रेम व करुणा छुपी होती है। पर यह भी एक बड़ा सच है कि इन सब के पीछे नारी का त्याग, प्रेम व करुणा छुपी होती है। हर पुरुष को माँ, बेटी, बहन व सहचरी के रूप में नारी के हर स्वरूप का सम्मान करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। दोस्तों, आशा है आपको ये कविता समझ में आई होगी। इस कविता को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे समाज में नारी बहुत लंबे समय तक घरों में रही और हमारी ये पीढ़ी नारी को दफ्तर में, समाज में, ऑफिसेज में काम करते हुए देख रही है और उसे पचा नहीं पा रही है, क्योंकि बचपन से कुछ परवरिश और कुछ माहौल ही ऐसा रहा और हम उनका सम्मान नहीं कर पा रहे। और ये बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हमारा घर, हमारा परिवार मिलकर ही तो बनता है। तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम नारी को सम्मान दें। नारी अधिकारों की बात नहीं करती, वो सम्मानों की बात करती है, वो सम्मान की बात करती है, वो प्रेम चाहती है, उसके पास करुणा है। और वो प्रेम और करुणा तभी बढ़ेगी जब हम सच में उनका सम्मान कर पाएंगे। हमारा अहंकार जो आजकल लगभग प्रत्येक व्यक्ति में है, अहम भावना, वो अहम भावना तभी कम हो सकती है जब हम नारी को नमन करें, सच्चे दिल से नमन करें।